Hello, my friends. Welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. जय श्री राम। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी दो स्टोरीज लाई हूँ। लास्ट तक सुनना। पहली स्टोरी मेरे साथ शेयर किए हैं उमा जी। उमा बताती हैं उनके घर में एक औरत काम करती थी, उनकी सर्वेंट हुआ करती थी। वो उनके घर का सारा काम किया करती थी। उनका गांव में वो औरत गांव के पूरे एंड में रहती थी। मतलब दूसरे गांव से अगर कोई आता था तो उसका घर सबसे पहले पड़ता था। उसके घर के अगल बगल में कोई घर नहीं था। बहुत ही बड़े बड़े पेड़ थे उसके घर के सामने में। थोड़े से जंगल टाइप का प्लेस बोलने से भी चलेगा। उसके घर से 20 कदम चलने पर ही एक बहुत ही बड़ा बेल का पेड़ था। वो बेल का पेड़ को बहुत जन डरते थे। बहुत लोगों का कहना था कि वो बेल का पेड़ के नीचे रात को कोई बैठा होता है। एक बार की बात है, एक आदमी अपना शहर गया हुआ था। शहर जाकर आते समय थोड़ा सा रात हो गया और गांव में जल्दी सब कोई सो जाते हैं। और तब का दिन और पुराना ही था और ठंड का मौसम भी था। काफ़ी कोहरा भी हो रखा था। तो वो आदमी आते आते देखता है बेल का पेड़ के पास। जब उसका नज़र पड़ा, देखता है कि एक बहुत ही काला सा, जैसे अंधेरे में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा था, बहुत ही मतलब खतरनाक टाइप का एकदम बड़ा मोटा सा आदमी बैठा हुआ है, उसे नज़र आया। लेकिन वो थोड़ा सा गौर से देखा। देखने के बाद वो फिर से जब आगे आने लगा, वो आदमी जैसे हवा में उड़ रहा था बैठे बैठे। ये देखकर ये जो आदमी देखा था, उसे पेड़ का नीचे बैठे उस आदमी को देखा ये गांव का आदमी, बहुत डर गया और वो चीखते चिल्लाते हुए आगे दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते दो चार आदमी उसे उसके आवाज़ जब सुने, दूसरे घर से बाहर निकल के आए। आकर उसे जब उन्होंने पूछना चाहा कि क्या हुआ है, वो तभी बेहोश हो गया। बेहोश हो जाने के बाद जल्दी से उसे उठाने के बाद उसको डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर के पास भी उसे होश नहीं आ रहा था। सब कोई उसके पानी छींट रहे थे उसके फेस पर, फिर भी उसे होश नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने फिर उसको देखा कि नहीं, ये तो होश में आ जाने से ही ठीक हो जाएगा, इसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। फिर ऐसे करते करते करीब करीब 3-4 घंटे बाद उसको होश आ गया। जब होश आया, सबने पूछा कि तेरे साथ क्या हुआ था, तो उसने कहा मैंने इस तरह एक आदमी को देखा। वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था, बाकायदा मैं उसे देख रहा था। मैं आगे निकल आया उससे क्रॉस करके। उसके बाद मैं पीछे मुड़कर जब उसको देखा तो वो हवा में उड़ रहा था। ये देखकर मैं सह नहीं पाया। तो सबने कहा, वहाँ से और 2-4 आदमी थे, उन्होंने भी कहा हाँ हमने भी देखा है इस तरह का आदमी। इसीलिए रात के वक्त हम लोग उस रास्ते से आने के लिए बहुत अवॉइड करते हैं। ये बात को करीब करीब 4-5 दिन हो गए। उसके बाद फिर एक दिन एक लड़की अपने मम्मी के साथ आ रही थी। आते आते वो देखती है कि उसी तरह वो आदमी बैठा हुआ है। उसने अपने मम्मी से कहा कि मम्मी देखो ना, वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है। और जो लोग को उमा जी के घर में जो जॉब करती थी, जो काम करती थी औरत, उसका नाम था शांति और उसका बेटी का नाम था रूनू। रूनू के घर के पास में देखो बेल का पेड़ के पास। तो वो लड़की का मम्मी ने कहा गायत्री मंत्र जप कर और आगे चल, बोलकर वो दोनों घर पर आ गए। फिर सुबह उन्होंने भी इधर उधर बताया कि हाँ हमने भी देखा है इस तरह आदमी को। गांव के काफ़ी लोगों के अंदर मतलब ऐसे बातें होने लगी। 50 मुंह का 50 बातें होने लगी। फिर सब लोग बहुत डरने लगे। उस रास्ते से जाने के लिए हर कोई गुरेज करने लगे। फिर भी जल्दी से आने जाने के लिए वो रास्ता बहुत ही साफ सुथरा और अच्छा जगह था। इसीलिए कई बार कई लोग आना जाना कर ही बैठते थे और वहाँ पे रूनू लोग को तो रहना ही पड़ता था। फिर एक बार की बात है, 15-16 आदमी शहर गए हुए थे अपने कुछ दुकान के सामान लेने के लिए। जिनका जिनका कुछ कुछ दुकान था। किसी का छोटा मोटा कपड़ा का दुकान, राशन दुकान, किसी का कुछ साइकिल दुकान, इस तरह के वो लोग मिलकर सब कोई दुकान पे चले गए शहर का। और वहाँ पे सामान लेकर वो लोग लौट रहे थे। लौट बस से उतर के वही रास्ते से उनको आना होता था, आ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर वो आदमी बैठा हुआ है बाकायदा, और उसके इर्द गिर्द काफ़ी काले काले साए, लंबे लंबे साए घूम रहे हैं हवा में। ये देखकर वो लोग ठिठक गए। ठिठक कर वो लोग खड़े हो गए और बिना सांस लिए जैसे वो लोग मुट्ठी भींच कर खड़े रहे।
फिर जब देखा वो काले काले साए जो थे उड़ते उड़ते पेड़ के साथ कहाँ मिक्स हो गए और नहीं दिखे। इसके बाद ही वो जो रूनू और शांति जिस घर में रहते थे, रूनू और शांति का बहुत ज़ोर ज़ोर से हल्ला मचाने का आवाज़ आने लगा। ये आवाज़ आने की वजह से ये लोग तो बहुत डर गए, क्योंकि वो आदमी उस वक्त भी बेल का पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। ये लोग बहुत डर गए। डरने के बाद फिर भी उन लोगों ने साहस किया। साहस करके जब उस तरफ वो लोग जाने लगे तो ये आदमी भी अचानक से गायब हो गया। यही होता था, कोई भी अगर सामने जाना चाहता था वो आदमी का, तो वो आदमी किसी को कुछ करता नहीं था और गायब हो जाता था। उन लोगों ने दरवाज़ा को बहुत ठोका रूनू लोग का, लेकिन उन लोगों ने खोला नहीं, तो दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। दरवाज़ा तोड़ा, जब तोड़कर देखते हैं कि रूनू और रूनू का माँ का मतलब शरीर पड़ा हुआ है, लेकिन सर गायब है। ये देखकर तो वो लोग बहुत डर गए। डर के मारे वो लोग जल्दी से पुलिस को बुला लाए। ये करते करते सुबह हो गई। पुलिस चारों तरफ सिनेक्ट किया, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चला क्या होगा क्या नहीं। काफ़ी पुलिस ने बहुत ही इन्वेस्टिगेशन किया अपना, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। 10 दिन के बाद पुलिस फिर से जब आई तो एक बूढ़ी औरत वहीं पे थोड़ा सा दूर में वो भी रहती थी अपनी एक रिलेटिव्स के साथ। उसने कहा, मैं जानती हूँ इसे कौन कत्ल कर किया है। तो वो पुलिस ने कहा, कौन कत्ल किया है? बोला जाए, ये ज़रूर वही ब्रिटिश समय में का ये बेल का पेड़ है। मैं बहुत छोटी थी, मेरी माँ बताई थी। यहाँ पर एक मतलब ब्रिटिश का ही जासूस इंडियन लोग के अंदर घुस के उनका बात जानकर ब्रिटिश को बता दिया करते थे, और ब्रिटिश वो लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया करते थे या उन्हें मार दिया करते थे। ऐसे बहुत बार होने के बाद इंडियंस बहुत गुस्सा में आ गए और कई ब्रिटिश पुलिसों को, माने ब्रिटिश के ही सिपाहियों को और वो इंडियन आदमी को, जो मोटा आदमी जो बैठे रहता है, उसी तरह उसका भी शरीर हुआ करता था। मेरी नानी माँ बताती थी और माँ भी बताई है। उसके बाद उन्होंने वो लोग को वहीं पे काट कर, उनका मतलब सर काट कर उन्हें गाड़ दिया था। तो पुलिस ने कहा, ये बात सही है क्या? बोले, हाँ मैं जानती हूँ, मेरी माँ झूठ क्यों बोलेगी, और नानी माँ भी बताती थी। फिर पुलिस ने चारों तरफ जब खुदाई कराई तो वाकई में वहाँ पर पुराना कई हड्डियाँ, फिर नई हड्डियाँ काफ़ी मिले। उसके बाद पुलिस ने कहा कि ये बात है, ठीक है, आपके बहुत बहुत थैंक यू, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम फिर से आएंगे, बोलकर पुलिस चली गई। दूसरे दिन पुलिस के पास एक आदमी दौड़ के आकर कहता कि सर, जो औरत आपको कल सब खबर दे रही थी उस पेड़ के बारे में, नीचे क्या है क्या नहीं, वो औरत का आज मतलब कत्ल हो गया है। उसका भी बिना सर का बॉडी उस पेड़ के सामने में पड़ा हुआ है। पुलिस जल्दी से आई और देखा सच में, और उसके पास वही छोटी एक बच्ची बैठ के काफ़ी रो रही है और एक औरत भी रो रही है। तो उन लोगों ने पूछा, ये कब हुआ? तो उन लोगों ने कहा कि हमें तो नहीं पता, रात कर खाना खाकर सोए थे, सुबह उठकर हमें मिली नहीं, हम लोग ढूंढते ढूंढते इधर उधर देखे तो देखे एक आदमी हम लोग को बताया कि जैसे साड़ी पहनती थी हमारी मतलब ये मौसी, वैसा साड़ी पहनी हुई एक बॉडी यहाँ पे पड़ा हुआ है। फिर पुलिस वो सब इन्वेस्टिगेशन तो करते रहे, किसी को कुछ पता नहीं चला। फिर सबने कहा कि ये पेड़ को ही काट कर जला दो। फिर कुछ दिन बाद ऐसे करते करते एक पंडित को बुलाया गया। पंडित ने कहा, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर ये घर को तो ताला ही रहने दो, कोई मत खोलो, और ये पेड़ को मैं बांध देता हूँ। उन्होंने कुछ धागा वगैरह कुछ ब्रेक सब कुछ वहाँ पर बांध दिया, गाड़ दिया। उसके बाद कहा कि इसे कभी कोई मत छेड़ना, ये अगर कोई तूफान से गिर जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम में से कोई भी इसे मत काटना। उसी तरह वो पेड़ रह गया, अभी भी है। वो घर भी उसी तरह बंद है, टूटा फूटा हो चुका है। अभी भी उस रास्ते से जाने के लिए हर कोई गुरेज करते हैं, डरते हैं, और वहाँ पे बहुत हल्ला भी मचता है। पहले ही जैसा वो आदमी को भी कई बार बहुत जन देख पाते हैं, उसी तरह वो बैठा रहता है। ये सेकंड स्टोरी है दिलीप रॉय का। दिलीप बताते हैं वो जिस गांव में रहते हैं वो गांव में ज़्यादा पानी का सुविधा नहीं है, बहुत ही तकलीफ़ होती है उन्हें। बारिश के मौसम में भी काफ़ी परेशानी होती है। बारिश का पानी
भर जाता है उनके गांव में। उनका गांव नीचा है, इसीलिए पहाड़ के ऊपर में भी एक गांव बसा हुआ है और उनका गांव पहाड़ से नीचे पड़ता है। असम की ये स्टोरी है। पर दिलीप को अपना गांव बहुत पसंद है, इसीलिए वो गांव से बाहर जाना नहीं चाहते थे पहले। ऐसी एक रोज की बात है, दिलीप अपने कुछ भेड़ बकरियों को लेकर घूमने निकल गए। शाम का समय था। वो सोचे कि मैं थोड़ा सा आगे निकल जाता हूँ। बहुत अच्छा मौसम था, 4 बजा था, मतलब शाम नहीं हुई थी, दोपहर टाइप का ही था, धूप धूप थोड़ा। और वो अपने भेड़, 2-4 भेड़ हैं उनके, और कुछ बकरियां हैं और गाय है, वो सब अपने जानवरों को लेके पहाड़ के ऊपर में चले गए। जाने के बाद देखते हैं वो गांव बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आबाद है। उन्हें वो गांव बहुत पसंद आया। वो गांव पार करते करते आगे निकल गए। उनको पता ही नहीं चला कि वो कितना दूर आ चुके हैं। फिर वो देखे, वो बांसुरी बजाने लगे एक पेड़ के नीचे बैठ के। फिर उनको एहसास हुआ कि शाम हो रहा है, अब मुझे घर जाना चाहिए। जब वो उठकर देखने लगे अपने जानवरों को, तो देखते हैं कि उनके जानवरों में से उनके गिने चुने गाय भैंस ऐसे हैं, तो वो देखते हैं कि कुछ कम लग रहे हैं। वो इधर उधर जब देखने लगे, देखते देखते वो और आगे चले गए, जहाँ पे काफ़ी सुनसान था। वहाँ पे कोई आबादी बोलकर मतलब था ही नहीं। वो आगे चलते गए, ऊंचा से मतलब ऊंचा टीला में ही वो खड़े थे। और नीचे देखते हैं तो बहुत ही एक खतरनाक दिखने वाला कुछ चीज़, जैसे उसके सर में थोड़ा सा भी बाल ना हो, बाल का नाम निशान नहीं है, और वो काफ़ी लंबा कद का लग रहा था। उसके पैर बहुत ही लंबे लंबे, उसके हाथ भी लंबे लंबे। वो उसका एक गाय को चीर फाड़ कर खा रहा था। ये देखकर दिलीप को तो जैसे उल्टियाँ आने लगी। दिलीप तब काफ़ी छोटा भी था। दिलीप बिना चीखे चिल्लाए वो लौट आया, दौड़ते हुए अपने गांव में आकर अपने पापा को, अपने बड़े भाई को, अपने ताऊ को सब बातें बताई। और वो लोग सब डंडा लेकर, मसाल भी जला लिया, लेकर वो लोग सब आए। आने के बाद उसके जो बची कुची जानवर थे सबको लेकर आए, और उन्होंने जाकर भी देखा कि वाकई में गाय 2 भैंस सब वहाँ पर मरे पड़े थे। और दूसरी बात, दिलीप कभी भी अपने जानवरों के साथ उस तरफ नहीं गया। दिलीप अभी भी बताते हैं कि वो बात जब उनको याद आती है तो बहुत डर जाते हैं। गांव के काफ़ी लोगों ने भी ये बात शिकायत की थी कि हाँ, यहाँ पर एक ऐसा क्रिएचर जैसा कुछ दिखता है जो कि देखते ही गायब हो जाता है, और जानवर भी काफ़ी मरे हुए पड़े रहते हैं। कई बार लोगों ने ऐसा देखा। उसके बाद बहुत कोशिश की पुलिस ने भी कि उसे पकड़ा जाए, क्या चीज़ है क्या नहीं, वो लोग जानना चाहते थे, पर अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चला। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये स्टोरीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपना फीडबैक मुझे देना। और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। जय श्री राम।